हाँ साथी नमस्कार, गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राज्यसभा की संरचना के विषय में बताएंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमको कमेंट भी करते रहिए हमारा वीडियो कैसा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है कि नहीं है। ये सब बातें आप कमेंट में बताते रहिए, कमेंट हम जरूर पढ़ते हैं, आपको रिप्लाई भी देंगे और हमारा वीडियो शेयर भी करते रहिए। कल हम आपको लोकसभा की संरचना के विषय में बताए थे, वह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है। आने वाले जो आपके यूपी के जितने भी एग्जाम हो, चाहे जीएस हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी या एलटी, किसी का भी एग्जाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम आपके सितंबर अक्टूबर में हो जाएंगे और जो कि पॉलिटी या सिविक्स के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम राज्यसभा की संरचना, जिसे हम आपको बताए थे कि संसद के 3 अंग, देखिए संसद के हमने आपको 3 अंग बताए थे कि इसमें आपको राष्ट्रपति, आपका राष्ट्रपति, फिर लोकसभा, लोकसभा, फिर आपको राज्यसभा। तो अब इसमें अब हम आपको राष्ट्रपति का वीडियो दे चुके हैं, लोकसभा की संरचना बता चुके हैं। आज हम आपको राज्यसभा की संरचना बताएंगे। उसके बाद दोनों का कंबाइंड वीडियो चलेगा कि मुख्य रूप से कि जैसे लोकसभा, संसद और राज्यसभा से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो आपके कंबाइंड रूप से चलेंगे। उससे रिलेटेड वीडियो आपको दिया जाएगा जिसमें तीनों का, जैसे संसद का आहूत करना, सत्तावसान करना, विघटन करना, ये सब चीजें संसद की जो कार्यप्रणाली है इससे रिलेटेड तीनों का। संसद का नाम आने का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वो इंक्लूडिंग वीडियो आपका चलेगा। तो हम राज्यसभा की संरचना हम आपको बताए थे 79 संसद के गठन के विषय में है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मिलकर बनती है। 79 में, 80 में, 80 में आपके राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना विषय में दिया गया है। तो ये सब चीजें आप ध्यान से सुनते चलिए। आर्टिकल जो है आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 राज्यसभा का गठन, वही संरचना राज्यसभा का गठन। देखिए इसमें मुख्य चीजें आप जानते चलिए। देखिए मुख्य चीजें, पहले ये आर्टिकल आप जान लीजिए कि राज्यसभा का गठन किस में है और 80 में। 80 में क्या है? राज्यसभा का गठन। तो अब आप समझिए, भारतीय संविधान के अनुसार जो प्रश्न बनता है एग्जाम में उसी पर हम फोकस करते हैं, बाहरी चीजों पर कम ध्यान देकर मूल बिंदु पर फोकस करते हैं। कि देखिए सबसे पहले आप समझिए कि राज्यसभा का गठन, कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हो और इसके लिए राज्यसभा में हर क्षेत्र से अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। वो हम आगे चर्चा करते हैं कैसे कि जो संविधान में है कि जो प्रश्न बनता है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, अगर मतलब अधिकतम कितने सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं तो आपका उत्तर होगा 250। क्या होगा? 250। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। कैसे आप समझिए, राज्यों और केंद्र शासित राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से कितने होते हैं? 238। कितने होते हैं? 238। और राष्ट्रपति द्वारा नामित कितने होते हैं? 12। टोटल यही आपके हो गए 8 2 10, 4 2 50, टोटल आपके हो गए। अब राष्ट्रपति किसको नामित करता है? जो कला, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान,
विज्ञान, खेल आदि के विषय में जानकारी रखते हो, अनुभव हो, ये चीज। अब आप समझिए प्रश्न, आप समझिए क्या आता है। प्रश्न सीधे सीधे पूछता है कि राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। उसमें से कितने राज्यों, केंद्र शासित राज्यों से होते हैं? 238। राष्ट्रपति द्वारा नामित कितने होते हैं? 12। ये आपके सदस्य हैं। अब आप इसमें समझिए कि इनका जो सदस्य संख्या का जो रेशियो है, इसी हिसाब से प्रश्न बनता है। और मुख्य रूप से ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने हो सकते हैं, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है, जिसको कला, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल, इन सब में विशेष अनुभव हो, उनको उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। इसलिए 250 हो जाते हैं। 12 सदस्य। सीधे प्रश्न बनता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है? तो 12। अब आप समझिए कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं। अब आप समझिए वर्तमान में सदस्य। अब वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य कितने हैं? 245। कितने सदस्य हैं? 245। इस चीज को आप याद रखिएगा कि वर्तमान इतने हो सकते हैं। अगर पूछे कि राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, तब 250। कितने हैं? 45। अब ये समझिए, अब इसमें राज्य और केंद्र से, राज्य और केंद्र मिलाकर 233। और राष्ट्रपति नामित कितने किया है? राष्ट्रपति जो नामित किया है तो आपके 12। टोटल हो गए 245। ये वर्तमान सदस्य संख्या है कि 233 केंद्र और राज्यों से हैं और 12 आपके राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। अब आप एक चीज और समझते चलिए। अब इसमें अगर आप जानना चाहते हैं तो कितने सदस्य राज्य से हैं और कितने केंद्र से हैं, तो राज्य 229 प्लस केंद्र से कितने हैं? 4। अब टोटल आपके 9 4 13, 2 1 3, 233। टोटल आपके 233 हो गए। अब अगर केंद्र राज्य कंबाइंड करके पूछता है तब तो 233, राज्य केवल पूछता है 229, केंद्र पूछता है तो आपका 4 ही हो जाएंगे। अब आप एक बारीकी समझते जाइए प्रश्न। इतना आपको याद होना, अधिकतम 250, 238 केंद्र राज्य से, 12 राष्ट्रपति 250, वर्तमान 245 से, केंद्र राज्य से 233, 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित, टोटल 245, जिसमें 229 राज्य के हैं, 4 केंद्र के हैं, टोटल 233। अब आप समझिए कि एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि कौन से 2 केंद्र शासित राज्य हैं, या जैसे उसमें से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। तो केंद्र शासित राज्य आप समझिए, ये जो केंद्र वाला है इसमें केवल दिल्ली और पांडिचेरी, जिसको पुडुचेरी भी कहते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, ये ऐसे राज्य केंद्र शासित राज्य हैं जहां पर राज्यसभा प्रतिनिधित्व, दिल्ली में 3 सीट और यहाँ 1 सीट, ये टोटल आपके यही 4 सीट है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आप समझिए और केंद्र शासित राज्यों में राज्यसभा सीट क्यों नहीं है, तो हम आपको बताएं कि यह निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे लोकसभा में कि कितने जनसंख्या पर एक सांसद चुने जाएंगे, सेम वही प्रक्रिया होती है कि जनसंख्या के आधार पर इनका जो परिसीमन होता है वह जनसंख्या के आधार पर होता है कि इतनी जनसंख्या पर इतनी एक राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे। और केंद्र शासित राज्यों की जनसंख्या कम है, इसलिए वहाँ पर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है, केवल दिल्ली और पुडुचेरी 2 जगह राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। अब आप समझिए कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य रूप से ये चीजें।
अगर ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा तो आपको राज्यसभा का संगठन एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। प्रश्न एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250, 229 केंद्र राज्य मिला के, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, टोटल 250, जिनको विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वर्तमान में 245 है, जिसमें 233 केंद्र राज्य से, 12 राष्ट्रपति द्वारा, टोटल 245। इसमें 229 केंद्र राज्य से हैं और 229 राज्य से हैं, 4 केंद्र राज्य से हैं, इसलिए 233। केंद्र में केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें राज्यसभा प्रतिनिधित्व, दिल्ली और पुडुचेरी। और अगर प्रश्न बनता है कि दिल्ली पुडुचेरी के अलावा और क्यों नहीं, तो जनसंख्या का अनुपात कम होने की वजह से वहां राज्यसभा प्रतिनिधित्व नहीं है। अब समझिए चुनाव। जैसे हम आपको बताए थे कि लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जो सांसद हम लोग चुनते हैं, 2019 में चुने थे, 2024 में चुनेंगे, वैसे इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मतदान द्वारा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी, इनका चुनाव कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी चुनाव द्वारा, एकल संक्रमणी मतदान पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणी द्वारा, एकल संक्रमणी मतदान पद्धति द्वारा। एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मतदान पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है। अब आप समझिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से कौन चुनता है? जैसे जिनका चुनाव जनता डायरेक्ट करती है, जैसे विधानसभा सदस्य हुए, मतलब विधायक हुए, लोकसभा सदस्य हुए, सांसद हुए, लेकिन जिनका जनता इनडायरेक्ट करती है, जैसे हम लोग सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, तो अब इनका चुनाव राज्य के विधानसभा सदस्य द्वारा। कौन? विधानसभा सदस्य द्वारा। राज्यों में विधानसभा सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, विधानसभा सदस्यों द्वारा। और केंद्र में जो केंद्र है उनका एक निर्वाचक मंडल बनता है, उसके द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल बनता है, निर्वाचक मंडल द्वारा। अब आप समझ लीजिए कि जो भाई राष्ट्र, इसमें तीन जगह से सांसद हैं, एक राज्य से, एक केंद्र से, एक राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति नामित कर दिया। अब हम लोग विधायक चुने, विधानसभा सदस्य, वही इनको चुनते हैं, तो इनडायरेक्ट तो हो गए। केंद्र से एक निर्वाचक मंडल बनता है, उसके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। तो स्पष्ट रूप से जो प्रश्न बनेगा कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष इस तरह रहेगा, अप्रत्यक्ष लग जाएगा। अगर उसमें और चुनाव पद्धति दिया है, पद्धति पूछा है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी या एकल हस्तांतरित मत द्वारा। राज्यों में मतलब राज्य और केंद्र के लिए सीधे यही प्रश्न बनता है, किस प्रत्यक्ष होता है का प्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष किस पद्धति द्वारा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा चुना जाता है। अब आप समझिए इनका कार्यकाल। देखिए यह निरंतर चलने वाली संस्था है। जैसे लोकसभा 2019 में गठन हुई है, अब 24 में समाप्त हो जाएगी, लेकिन राज्यसभा निरंतर चलने वाली है, निरंतर चलने वाली संस्था है, निरंतर चलने वाली संस्था है। अब प्रश्न आपका क्या बनता है, इस पर फोकस करेंगे कि प्रश्न अब क्या बनता है कि इसका कार्यकाल होता कितना है। तो सीधे आप 6 वर्ष लगाइएगा, क्योंकि इसमें एक निरंतर क्यों चलती है कि एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं, हर दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं। एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं।
तो यह कार्यकाल इसका है, यह निरंतर चलने वाली संस्था है। लेकिन प्रश्न पूछता है कि अगर कितने वर्ष राज्यसभा कार्यकाल होता है, विकल्प में 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, तो आप 6 लगाइएगा। यदि प्रश्न बनता है कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं, 1/3 सदस्य। यदि प्रश्न बनता है कि 1/3 सदस्य कितने वर्ष बदलते रहते हैं, तो दूसरे वर्ष। प्रश्न को आप समझिएगा, उसके बाद उत्तर लगाइएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। पूरा इतना चीज आप जान लीजिए कि 6 वर्ष या तक हर दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं, तो वो रिन्यूअल होता रहता है, वो स्थगित नहीं होती। राज्यसभा का सदस्य हमेशा बने रहते हैं, वो बदलते रहते हैं, तो निरंतर चलता रहता है। आगे समझिए आयु, कार्यकाल आयु कि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए इनकी आयु कितनी होती है, 30 वर्ष। ये सीधा सीधा इसे याद कर लीजिए, 30 वर्ष। इसका एक चीज और आप समझ लीजिए कि 30 वर्ष याद कर लीजिए। अब आपका इसमें से देखिए मोटी मोटी चीजें आपकी हो गई हैं कि इनकी संरचना, चुनाव, कार्यकाल और आयु। अब जैसे उपराष्ट्रपति, जैसे इनके जो सभापति होते हैं, चीज और जानते चलिए, इनके सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसको आप याद कर लीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अभी हम आपको लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति एक ही वीडियो में उनकी कार्य शक्तियाँ, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं आपको दे देंगे। उसके बाद जो और बचे हैं उसको दी। लेकिन उतना आप जानते चलिए कि सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है, और राज्यसभा सभापति हो जाता है। ये चुनाव होता नहीं है, इसलिए पदेन होता है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि यदि उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा का पदेन सभापति है, यदि किसी कारण से राष्ट्रपति मनोनीत हो जाता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो क्या सभापति कार्य का निर्वहन करेगा? नहीं। क्या हो जाएगा आपका? नहीं। सीधे सीधे आप समझिए, प्रश्न समझिए। आपको राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। अब ध्यान समझिए कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्लियर हो गया। यदि प्रश्न आता है कि यदि उपराष्ट्रपति, जैसे अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनके पद का निर्वहन करता है, इस स्थिति में मतलब यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर रहा है किसी कारण से, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है, चाहे उसकी मृत्यु हुई है, चाहे और कोई बात हुई है, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का पालन कर रहा है, उसके पद पर बना हुआ है, तो क्या सभापति पालन करेगा? नहीं। स्पष्ट हो गया होगा आपका। अब आप समझिए कि इसमें मुख्य रूप से 5 प्रश्न बनते हैं जो पूछा जाता है। आप पहला प्रश्न समझ लीजिए, हम लिखने कोडिंग करके बता दे रहे हैं कि जो आपका प्रश्न बनता है वो आप समझिए कि प्रश्न हम बता रहे हैं, उत्तर यहाँ लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिए कि राज्यसभा प्रश्न क्या आता है पीसीएस में, टीजीटी, पीईटी, एलटी में, कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। उसका आंसर क्या होगा? 250। नंबर 2, इसमें कितने सदस्य राज्य और केंद्र से होते हैं? 238। राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? 12। चौथा प्रश्न, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। राज्य के शासित से कितने हैं? 233। राष्ट्रपति कितने मनोनीत करता है? 12। समझिए वही में खेला सब है। अगला, किन 2 राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? हम आपको बताएं, दिल्ली और पुडुचेरी का या पांडिचेरी जो विकल्प में रहे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर रहा है, क्या सभापति पद का निर्वहन करेगा? नहीं। बस फाइनल। इतने 9 प्रश्न आप पढ़ लीजिए, कोई भी एग्जाम है आपको कोई समस्या आएगी नहीं। एक बार आप समझ लीजिए कि जो चीज़ हम लिख दिए हैं एक अपने व्हाइट बोर्ड में, ये राज्यसभा के संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण है। इसको आप समझ लीजिए, एक दो बार वीडियो देख लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करने से हमारा वीडियो जैसे पड़ेगा आपको मिल जाएगा। और टीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए स्पेशली इस टाइम अपना प्रैक्टिस करें, अपना पढ़ें। हमारा वीडियो समय निकाल के देखेंगे तो राजनीति से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, उनके से भी संबंधित, संविधान से संबंधित, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करके आएंगे, क्योंकि हम उसी हिसाब से बनाए हैं जहां लोग कंफ्यूज होते हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत।